नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। इस समय हम हरियाणा की असंध अनाज मंडी में आ पहुँचे हैं। आइए जानते हैं यहाँ कि किसानों की क्या समस्या हैं और जो इस समय हरियाणा में एक चुनावी संग्राम चल रहा है, क्या किसानों का इस चुनाव में क्या भागीदारी है, क्या निर्णय लेने वाले हैं और क्या यहाँ जो धान मूंजी जो बोलते हैं, जीरी भी बोलते हैं हरियाणा में, क्या यहाँ इसका क्या भाव है, किसान क्या इस भाव से खुश हैं या ना खुश हैं और किसानों को क्या क्या मांगे हैं। हाँ भैया, पहले तो ये बताएं कि जो आप यहाँ धान लेकर आए हो, मूंजी जो बोलते हैं और तुम्हारे जीरी बोलते हैं, क्या रेट चल रहा है? पहले तो ये 2400-2500 रुपये, 2600। तो क्या इसमें पिछले साल से 500 रुपये क्विंटल कम बिक रहा है। पिछले साल से कम नुकसान काफ़ी है आपकी बार। जैसे जो मैंने मोटी दान है जो सरकार खरीदती है ग्रेड ए बी, उसका अब 1 तारीख तक हड़ताल बोल रहे हैं। जमींदार कहाँ जाएगा? अच्छा। ऊपर से मौसम खराब है। अच्छा। उसका भाव 2300 रुपये है ग्रेड बी का। मंडी में बिक्री 1800-1900 रुपये। ये है, किसान बहुत अब की बार तो पीछे चला गया। तो जो यहाँ हरियाणा में जैसे चुनाव चल रहा है, तो क्या किसान क्या चाहता है सरकारों से? किसान के सरकार फेलियर है। तब तक ये उसमें दुष्यंत के साथ चल रही तो ठीक थी। सारी प्रोक्योरमेंट की भी सारी चीज़, सेंटर भी बनते थे। अब जब से ये चार सही लग रही, कोई पूछने वाला है नहीं, सब मन मर्जी कर रहे हैं। काफ़ी मोटा नुकसान है। अच्छा। हाँ जी, कोई खुश नहीं है। तो अब क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन, और क्या आपकी मांग है? पहले तो ये कि मांग क्या है आप? मांग क्या, सरकारी खरीद होनी चाहिए, डेट आगे बढ़ा दी, प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए ना टाइम पे। ये बात है जी। तो आपको रेट क्या होना चाहिए आपका? रेट जो सरकार का वो सरकार का होना चाहिए। अच्छा। जैसे 2300 रुपये है सरकार का MSP, जीरी बिक्री 1800-1900 रुपये। ये तो गलत है ना, ये बात है। और आगे के लिए जैसे सरकार 5 तारीख का चुनाव है आपके यहाँ, तो किसकी सरकार तो बदलेंगे लोग। अच्छा। जब दुखी हो गए तो बदलेंगे तो है। बदलने में किसकी? कांग्रेस का मोल लग रहा है। क्यों ऐसा, क्या क्यों लग रहा है कांग्रेस? किसानों का साथ दे कांग्रेस। अच्छा, तो एक आध बताएंगे कि किसानों के लिए क्या करा है कांग्रेस ने? क्या दिक्कतें नहीं आई आज तक भी। आज तक दिक्कतें नहीं आई। किसान की अक्की सरकार तो कांग्रेस है। इसमें तो काफी दिक्कत है। कागजी कार्रवाई नहीं पूरी होती सरकार की। तो कागजी कार्रवाई, हाँ, कैसे कहाँ से पूरी होगी जमींदार? तो जो इन्होंने कहा है कागजी कार्रवाई, क्या है कागजी कार्रवाई की समस्या? कागजी कार्रवाई का पोर्टल है एक, तो एक गेट पास कटवाओ, फैमिली ID ले आओ, फलानी ले आओ, डिग्री ले आओ, इनमें ये कागज पूरे होंगे। अच्छा। और क्या दे भी, और तो इनके और भैया जो ये कि आपने बताया जो किसानों की समस्या है, जो कागजों वाली जो बात चली, मामला क्या है कागजों वाले को समझाएंगे आप? ये सब मिली भगत है। कोई कह रहा है इंस्पेक्टर नहीं आ रहा, कोई किसान को तो पता ही नहीं इंस्पेक्टर क्या है, आड़ती कौन है। कोई उसको कोई बिल देता है, वो तो बेच का बेचारा खुश हो जाए, तेरी 1700 मेरी 1800, 500-700 का नुकसान है किसान को। तो होता है, हर हमेशा होता रहेगा। ये तो कहने की बात है, सरकार पलट जाएगी, वो हो जाएगी, कुछ नहीं होता। सरकार तो वही है, रूल वही वो सरकार कैसे पलटेगी? जो आदमी उधर था वो उधर आके इलेक्शन लड़ रहा है, उधर से जीत जाएगा। अच्छा। सरकारें पलटती है, आदमी वही रहते हैं। अच्छा। कोई फर्क नहीं, किसान तो ऐसे ही है। मगर जो बात धान की जीरी की जो बात करें कि 1700, 1800, 1900 की सरकार को गेट पे मंडी गेट पे लिखा है भाई ये परचेजर है, ये आपका। अगर किसान को समस्या कहाँ फ़ोन करेगा? किसान को तो पता ही नहीं है इंस्पेक्टर कौन है, खरीद किसकी है, बारदाना किसका है, कितने, कौन इंक्वायरी करेगा? किसान तो ऐसे मरेगा। और ये मजदूर रहेंगे सारी उम्र। तो किसान को फायदा कौन पहुंचाता? कोई नहीं पहुंचाता किसान को, भगवान ही फायदा पहुंचाएगा, भगवान ही इसको बचाएगा। किसान को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। ये तो अब चुनाव 8 तारीख तक है, कह देंगे भाई 8 तक तो चुनाव है। उसके बाद क्या होगा? बोले हमारी अभी तो अगर सरकार भी बदली, वो कहेगा हमने तो चार्ज नहीं लिया अभी। तो किसान 10-12 तारीख लग पिट लेगा। उसके बाद हालात सामान्य होते चले जाएंगे। फायदा क्या है? नहीं, 5 साल तो फिर अगली सुरक्षित रहेंगे। वही वो दूसरे आदमी उधर आ गए ना। सरकार ही बदली है लेकिन आदमी वही है, वही घोटालेबाज है, वही सारा सिस्टम है, MLA वही मंत्री है। ठीक है ना? ऐसा कौन है कि आपको जो लोग बार-बार जो बात कर रहे हैं? कोई ऐसा लीडर नहीं आज तक जन्मया कोई किसान की समस्या सुन सके। कोई ना जन्म लेगा, ना किसी ने लिया। सब ने ब्लैकमेल करा किसानों को, नारे लगाते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद वो नहीं मिलते। वो क्या कहेंगे, उस पार्टी में जोर है, वो उधर चले जाएंगे। पैसों से टिकटें खरीदी बेची जावा भाई। अभी जो किसान ही रहेगा। किसान ऐसे ही है, ये खेती छोड़ रहा है किसान ज़्यादातर। तो क्या कर रहा है फिर किसान? छोड़ेगा, मजदूरी कर रहा है, विदेश भाग रहा है, कोई ज़मीन बेच रहा है, किसान क्या करेगा? हाँ, ये विदेश का मामला में समझ से और बाहर। भाई साहब यहाँ करना क्या है? विदेश में समझ से बाहर। यहाँ क्या होगा? अब क्योंकि 2300 लिखित में है, 2300 और जीरी पिट रही है 1700।
आप उठाओगे आवाज़, उठाओ, कोई हमने पता नहीं संसद में कौन जान देगा। ताड़ियाँ बजानी है किसान ने तो बस, रैलियाँ में जाना है, नारे लगाने हैं, ठीक है नहीं, आदमी वही है, सरकार बदलेगी और कुछ नहीं। एक बात मेरी समझ से बाहर है कि अभी राहुल गांधी ने एक रैली में, अभी जो आपके यहाँ जो रैली थी उसमें कहा था कि जो युवा है वो विदेश जा रहा है, ठीक, और जो आपने जो बात की किसानों की समस्या वो मेरे से कहें, मैं संसद में बात उठाऊंगा, मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा, एक तो ये बात कही। दूसरे की सबसे पहला पॉइंट एक मेरे एक खटक रहा है कि जो ये कहा है ना कि विदेश जाते हैं अपनी ज़मीन बेचकर, यही बात आपने की ज़मीन बेचकर, ये माजरा क्या है, कैसे, एक बार थोड़ा सा इस पर विस्तार से बताएं। सभी सरकारें कर रही है, रोजगार देंगे, हाँ, अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे, कोई लिखित में एफिडेविट देते हैं, रोजगार ना दिया ना मिलेगा। मगर विदेश जाने का मतलब कि विदेश जो विदेश जाने का कई कारण है, एक तो यहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कोई तो हो, किसान क्या करेगा, ज़मीन बेचेगा, बाहर चला जाओगा, थोड़ा दिल में संतुष्टि हो जाएगी, भाई चलो चला गया, कम फसल हुआ वो बेचारा कड़ा किस आगे रोआ के करे, पूरा गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई जीण का पूरा वो नहीं है। भैया जैसे कि जो बात आ रही है युवा जो कि विदेश जा रहा है यहाँ ज़मीन बेच कर, क्या वो उस पैसे से यहाँ व्यापार नहीं कर सकता है? क्या व्यापार करेगा किसान का बेटा? पता क्या है, जैसे फसलें कर लिया, पिछली बार ठीक रहेगा, अब की बार नुकसान लग गया, एक बार जमीन बेच दी, बार बार तो नहीं बेचनी, एक बार ₹1,50,000 महीना कमा लिया, परिवार का गुजारा हो जाए, ऊपर वाले की मार तो नहीं, मंडिया की मार तो नहीं, सरकार की मार तो नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो, अपना कमाएगा, गुजारा करेगा। नहीं जैसे कि बाहर एक बात तो जमींदार को सब अपना तय करके देते हैं, जमींदार अपना क्या तय करता है, करता आज तक क्या होता हो, तो फिर इस चुंगल से निकलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, ये बात है ना। नहीं, जब आपकी मांगी थी, जब सरकार ने माना था कि आप बॉर्डरों से वापस चले जाएं अपने घर, जो कि 13 महीने बॉर्डरों पर रहते किसान, क्या उसके बाद में सरकार ने जो बातें आपके पास सामने रखी, जिन चीज़ों को आप देख के आप घर वापसी की, क्या वो चीज़ें आज भी हैं लागू की? बेकौशला था वो, तो एक प्रोपगंडा था, जो हमारे लीडर है वो जमीनी लेवल पे कुछ नहीं था, जो आंदोलनकारी पैसे ले अपना घर भरा, अच्छा गरीब किसान की तो वहाँ भी मरा। अच्छा। अब जैसे मंडी में धान आ रही है, हाँ, जब ये लगेगा भाई व्यापारियों को और ठेकेदारों को भाई मंडी पूरी अनाज की भर गई है, हाँ, तो ये क्या करेंगे, 1-2 से स्ट्राइक करवाएंगे, हाँ, मंडी गेट पे ताला लगा दिया, हाँ, 10 दिन के लिए मंडी बंद है, किसान कहाँ जाएगा जिसका अनाज मंडी के अंदर आ गया, हाँ, वो सोचेगा नहीं यार बेच बूझ के पास है, फिर कहेंगे मजदूरा गेट ताड़ा है, इन्हें लेनी सरकार कुछ नहीं कर सकती, ना किसी सरकार में दम, ना किसी माई के लाल ना ऐसा कोई जम्या कोई न कहीं इंक्वायरी कर सके। क्या सर किसान में अपनी कोई सरकार बना सकते हैं या नहीं? कोई नहीं बना सकते, किसान में एकता नहीं है। मेरी बात सुन, सरकार कैसे बनाएगा किसान? वो है तो बीजेपी माध्यमी, और वो बीजेपी का पक्ष में लहर चल रही, वो कांग्रेस की पक्ष में लहर चल रही, तो वो कांग्रेस में आ गया, वो छोड़ के बीजेपी कांग्रेस में आ गया, वो किसी ने, वो तो अपना फायदा देख रहा है, वो तो अपना सिर्फ ये देख रहा है तेरी कुर्सी है तो मंत्री बनाएगा इस सरकार में, इसमें अपना जनाधार लेगा तो इसमें चलेगा, तो उसने तो अपना ही फायदा देखना, लीडर ने तो, लीडर किसी की तरफ नहीं देखता। हाँ जी, आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से किसान परेशान है कि मूंजी के रेट को लेकर, और दूसरा ये कि जो सरकार की बात आती है बदलने की, कुछ तो कहते हैं कि परिवर्तन होगा, कुछ ये कहते हैं परिवर्तन से फ़ायदा क्या है, क्योंकि नेता तो वही हैं जो जाकर वह विधानसभा में बैठती हैं, लोकसभा में जो बैठते हैं, कि जो कि कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी टिकट वहाँ से पाते हैं, वहाँ लहर होती है, कभी लहर होने पर इधर आ जाते हैं। किसानों की बहुत बड़ी समस्या है कि कोई भी स्थायी ऐसा कोई नेता भी नहीं है उनके लिए कि जो उनकी आवाज़ उठा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।